नियाज़ें हो रही है भाई मुहर्रम की, ठीक है। मोबाइल लेने आए थे लेकिन मोबाइल नहीं मिला। ये मिल गया भाई, शरबत बट रहा है यहाँ पे ना, मज़े वाला है ये। अगर उससे आप सेटिस्फाई हो जाते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले खोलना है उसका कैमरा। कैमरा खोलते ही आपको क्या करना है, O2 वाला जो शटर बटन होता है ना, उसको होल्ड करके रखना है। और उससे आपको कम से कम भी है ना 500 पिक्चर्स कैप्चर कर लेनी, एक ही जगह की कैप्चर कर लो। तो वेलकम बैक टू अनदर, लग जाता है इसको, मैं जज्बात में आता हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे होंगे। भाई रात में 3 बजे सोया और अभी जो है ना 1 बजे उठाऊँ मैं भाई, पता ही नहीं चला मुझे, इतना लंबा सो गया मैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 10 घंटे सो गया, आराम किया मैंने, रेस्ट किया फुल, क्योंकि आज जिम की ऑफ थी। उठते ही भाई जो है ब्रेकफास्ट रेडी किया है, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। और फिर लंच भी बनाना है और फिर डिनर का भी करना है, तो चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। वही, कोई नई आइटम नहीं है, सब वही है जो होता है, ठीक है, रोज़ ही देखते हो आप लोग। ये निकाली हुई है चिकन, भी ये पानी में रखी हुई है, इसके बाद खाने के बाद जो है ना इसको बनाएंगे। तो कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और आप लोग कर दो इस लोग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन। आज जो है ना कुछ छोटे मोटे काम है सदर के, तो सदर जाना है। और क्या था, हाँ और भी कुछ काम है, छोटे मोटे ही काम है। तो चलते हैं, लेट नहीं करते हैं भाई, निपटा के आते हैं जल्दी जल्दी। आज फिर से भाई ने सलवार कमीज पहन लिया ब्लैक वाला, ये तो ज़रूरी है, इसके बगैर तो उतरना ही नहीं है। चलो भाई मिलते हैं ब्रेक के बाद। सदर आओ और ट्रैफिक ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता भाई। सदर पहुंच चुका हूँ, ये आलम है, पार्किंग की जगह नहीं है, ऊपर से यहाँ अलग से लोगों ने रश लगाया हुआ है, खड्डे वड्डे हुए हुए हैं, और ये पूरा जो है ना जाम पड़ा हुआ है। यहाँ लगाएंगे गाड़ी यहाँ, फिर जो है छोटे मोटे अपने काम हैं वो निपटाते हैं। 2000 years later. 9:45 बज गए भाई, वार हो के ना भाई हालत ख़राब हो गई भाई, बहुत ही रश था मार्केट में। मैं गया था भाई कुछ ढूंढने के लिए, एक दो काम जो छोटे छोटे थे, वो फ्रेंड को प्रोटेक्टर वगैरह लगाना था, वो तो लगा लिया, लेकिन मैं गया था अपने लिए एक छोटा फ़ोन ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरा जो छोटा फ़ोन है सिम वाला वो कर रहा है प्रॉब्लम। तो भाई कहीं मार्केट में अप्रूव फ़ोन ही नहीं मिल रहा रेंज के अंदर, मतलब अगर आप लेने के लिए जाओ तो कोई भी 15-20 हज़ार 25 हज़ार में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब आपको चाहिए कम से कम 50 हज़ार रुपये, फिर जाके आपको है ना PT अप्रूव फ़ोन मिलेगा, वो भी कोई छोटा वाला। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ। तो फिर ये ख्वारी काट के मैं अभी घर पहुँचूँ, अभी डिनर रेडी किया है, ये था। वही चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है भाई। ये जल्दी किस में से निकल आई भाई, ये तो सारे अंडे साबुत हैं। अच्छा ये जल्दी नहीं है, वो ये चेरी है, देख रहे हो, जल्दी जैसी होती है ये भी। खैर थकान हो गई है बहुत ज़्यादा, डिनर करता हूँ पहले, डिनर कर लूँ फिर बात करेंगे। तो जनाब अभी जो है ना दिन हमारा ख़त्म नहीं हुआ भाई, कॉफ़ी रेडी कर ली है, और अभी मैं स्क्रॉल कर रहा था OLX पर, तो मुझे जो है ना एक फ़ोन दिख गया। जैसा कि मैंने आप लोग बताया भाई एक छोटा फ़ोन लेना था, तो एक फ़ोन दिख गया, उसकी डील की है बंदे से, अब देखो क्या होता है। वो कह रहे हैं कि भाई आधे घंटे में मुझे कॉल करो तो मैं बताता हूँ। तो फिर हो सकता है कि भाई फ़ोन लेने के लिए चले जाएँ, हम चले जाते हैं ऐसे अचानक कहीं भी। तो अभी जो है कॉफ़ी हो गई है रेडी, ये रही कॉफ़ी पीते हैं, तब तक जो है 15-20 मिनट तो गुजर ही जाएंगे। उसके बाद फिर कॉल करते हैं उसको, और अगर वो बोलता है कि आ जाओ तो फिर जाते हैं, देख कर आते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं है, समझ में आता है तो लेकर आते हैं, वरना जो होगा देखा जाएगा भाई। तो अपडेट करता हूँ, कॉफ़ी पी लूँ ज़रा मैं, उसके बाद। नियाज़ें हो रही है भाई मुहर्रम की, ठीक है। मोबाइल लेने आए थे लेकिन मोबाइल नहीं मिला,
ये मिल गया भाई, शरबत बट रहा है यहाँ पे ना, मज़े वाला है ये। इनका शरबत बोरियों का बड़ा मज़े वाला होता है, तो ये पीते हैं, देखते हैं कैसा है। लीमू पानी है ये। आ चुका भाई घर। वहाँ पे फ़ोन का सीन कुछ ऐसा था कि भाई फटाफट से हम जो है ना वहाँ पहुँच गए। फ़ोन था वो iPhone 11, ठीक है, और वो मिल रहा था बहुत ही सस्ते में, भाई 30 के करीब मिल रहा था। तो मैं तो भाई फटाफट भागता हुआ गया। मार्केट वर्क जो है ना उसकी वो 55-60 है। तो मैंने बोला यार इतना सस्ता कैसे दे रहा है, कोई ना कोई तो पंगा होगा ही होगा। और वही हुआ भाई, पंगा था उसमें। जब फ़ोन लिया पहले तो फ़ोन बिल्कुल ओके था, फिर जैसे ही चलाना शुरू किया मैंने, चलाया कोई 5-10 मिनट चलाया। एक ट्रिक बताता हूँ, टिप बताता हूँ एक फ़ोन चेक करने की, खास करके आईफोन। कभी भी कोई यूज़ आईफोन अगर लेने के लिए जा रहे हो ना, किसी से परचेज़ कर रहे हो, दुकानदार से या किसी मतलब OLX के थ्रू या किसी भी सोशल ऐप के थ्रू, तो जाके सबसे पहले तो आपको उसकी फ़िज़िकल कंडीशन चेक करनी है, ऊपर नीचे सब जगह से, कि कहीं से कोई ऐसा उठा हुआ तो नहीं है, या कहीं कोई निशान तो नहीं है, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि खुला हुआ है। अगर उससे आप सेटिस्फाई हो जाते हो, उसके बाद आपको सबसे पहले खोलना है उसका कैमरा। कैमरा खोलते ही आपको क्या करना है, फ़ोटो वाला जो शटर बटन होता है ना उसको होल्ड करके रखना है, और उससे आपको कम से कम भी है ना 500 पिक्चर्स कैप्चर कर लेनी, एक ही जगह की कैप्चर कर लो। तो वो 500 पिक्चर जब आप कैप्चर करोगे ना, उसके बाद आपने देखना है कि ये कहीं कुछ हैंग तो नहीं हुआ। गर्म हो जाएगा फ़ोन, ठीक है। गर्म होने के बाद बैटरी परसेंटेज सबसे पहले देखनी है आपको कि कितनी गई कितनी नहीं गई। बैटरी परसेंटेज अगर आपकी जाती है 10 के अंदर अंदर, तो समझ लो कि थोड़ी सी बैटरी वीक है, और अगर 2 से 5 के बीच में जाती है तो उसका मतलब बिल्कुल ओके है, स्टेबल है, ठीक है। जब फ़ोन गर्म हो जाएगा ना, उसके बाद फिर आप लोगों को उसको चलाना है, उसका टच चेक करना है, आइकन को होल्ड करके ऐसे घुमाना है स्क्रीन पे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं से कोई टच मतलब नॉट वर्किंग तो नहीं है, सारी जगह पे टच को आइकन घूम रहा है या नहीं घूम रहा। तो इस तरीके से कुछ ये टिप्स हैं जिससे जो है फ़ोन चेक किया जाता है। तो मैं क्या भाई, मैंने यही किया सबसे पहले। जैसे ही मैंने 500 पिक्चर्स कैप्चर की, फ़ोन हो गया गर्म। बैटरी तो जो है वो 3% के करीब गई, तो उसका मतलब ये था कि बैटरी जो है वो ठीक है। लेकिन उसके बाद उसने टच रिस्पॉन्स जो करता है ना, जैसे हम टच करते हैं स्क्रीन को, वो टच रिस्पॉन्स जो है वो रुक गया, मतलब स्टॉप 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 ऐसा हो गया कि टच वर्क नहीं कर रहा था। उसके बाद लॉक करके दोबारा खोलो तो टच वर्क करने लग गया। फिर थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि टच जो है वो ऑटोमेटिक चलने लग गया भाई। ऑटोमेटिक जब चलने लग गया तो मैंने बोला यार ब्रो इसके तो टच के अंदर प्रॉब्लम है। उसने बोला यार दिखाओ दिखाओ, मुझे तो पता ही नहीं था, हालांकि उसको पता था, लेकिन वो थोड़ा जो है ना सियाना बनना था। तो फिर भाई उसने देखा, बोला यार अगर टच में प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, आप छोड़ तो फिर कोई मसला नहीं है। मैंने बोला ठीक है, अगर ये टच ओके होता तो मैं परचेस कर लेता आपसे। तो ये थी भाई फ़ोन की कहानी। अब फ़ोन की कहानी के अंदर ना मैंने अपनी कॉफ़ी भी नहीं पी थी, वो कॉफ़ी मैंने रख ली फ्रिज में। निकालते हैं अपनी कॉफ़ी ज़रा पहले तो। अब ये गर्म की जगह ठंडी कॉफ़ी पीनी पड़ेगी हमको। ए भाई फ़ोन ने जो है ना आज मुझे बहुत ख्वार करवाया, ना मार्केट में मिला ना कहीं मिला। अभी भी गया तो नहीं मिला, रास्ते में शरबत मिल गया, वो शरबत पी लिया, लीमू वाला शरबत था न्याज का। मुहर्रम और न्याज़ें चल रही हैं, मजलिसें चल रही हैं जगह जगह। अब जो है कॉफ़ी पीते हैं और इस लोग को इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई। मैं कपड़े वपड़े चेंज करूँगा, नहाऊँगा धोऊँगा, PC ऑन करूँगा और रिलैक्स करूँगा। तो मिलते हैं कल सुबह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस लोग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।